नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 के लिए इंग्लिश अंग्रेजी विषय की व्हाट्सएप बेस्ट असेसमेंट क्विज है, जिसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन हल कर सकते हैं। आज 6 नवंबर को जारी हुई है और 12 नवंबर तक आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन हल कर सकते हैं। तो अपने इसको हल करना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबा दीजिए। पहला प्रश्न क्या, इन विच लिटरेरी टर्म इन द फिगर ऑफ स्पीच एलिब्रेटेड टू द फादर स्टेट ऑफ टू इच इनग्रेटी कैन कैरी इट? इंडो एंग्लियन लिटरेचर, इंप्रेशनिज्म, इंटेरियर मोनोलॉग, मेटाफिजिकल पोइट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका उत्तर नंबर है 4, मेटाफिजिकल पोइट्री। यानी ये लिटरेरी टर्म फिगर ऑफ स्पीच अलंकार से संबंधित आपका व्हाट्सएप क्विज है। तो पहले प्रश्न का 4 नंबर उत्तर है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, द टर्म इज ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली विथ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इंप्रेशनिज्म, इंटेरियर मोनोलॉग, मेटाफिजिकल पोइट्री, इंडो एंग्लियन लिटरेचर। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह है इंटेरियर मोनोलॉग, आंतरिक एकालाप, यानी 2 नंबर आपका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, इज द आउटकम ऑफ द टू डिफरेंट कल्चर दैट ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट कमिंग इनटू कॉन्टैक्ट। यानी 2 कल्चर आपस में ईस्ट और वेस्ट की मिलती है, क्या कहलाती है? इंपेरियलिज्म, इंटेरियर मोनोलॉग, इंडो एंग्लियन लिटरेचर या मेटाफिजिकल पोइट्री। ये कहलाती है भारतीय एंग्लियन साहित्य, यानी 3 नंबर इंडो एंग्लियन लिटरेचर। आपका उत्तर नंबर 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, गिरीश कर्नाड रॉट इन इंग्लिश कन्नड़, इंग्लिश तेलुगु, तमिल कन्नड़, मराठी इंग्लिश। तो आपका उत्तर है गिरीश कर्नाड रॉट इन इंग्लिश एंड कन्नड़। तो पहला ही उत्तर हो गया आपका। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? पहला ही। पहले विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जिस पर आप क्लिक करके हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। मंजुला नाइक वाज ए सोशलिस्ट, प्रोफेसर, डॉक्टर, एंटरप्रेन्योर। तो मंजुला क्या थी? मंजुला प्रोफेसर थी, यानी 2 नंबर उत्तर क्या आपका? 2 नंबर प्रोफेसर। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। लेट टाइगर्स बिवेयर हु स्पोक दिस वर्ड्स। लेट टाइगर बिवेयर्स हु स्पोक दिस वर्ड्स, यानी टाइगर्स सावधान रहो, ये शब्द किसने कहे थे? ये शब्द किसने कहे थे? तो आपने टाइगर किंग पार्ट पढ़ा है, बागो सावधान हो जाओ। ये चीफ एस्ट्रोलॉजर यानी आपका मुख्य ज्योतिषी उसने कहा था, या 10 दिन के उस छोटे राजकुमार ने कहा था, या रानी ने कहा था, या मिडवाइफ यानी अधेड़ उम्र की उस महिला ने कहा था? किसने कहा था? तो आपको पता है कि बाघों सावधान हो जाओ, ये उस 10 दिनों के बच्चे ने कहा था, जो राजकुमार था, जंग जंग बहादुर। तो आपका दूसरा, यानी इस प्रश्न का उत्तर नंबर है 2, द 10 डेज ओल्ड प्रिंस, जंग जंग जिलानी जंग जंग बहादुर, या यूं कह सकते हैं टाइगर किंग ने वो शब्द कहे थे। दूसरा उत्तर है आपका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रेटेजिक? स्ट्रेटेजिक शब्द का क्या अर्थ है? स्ट्रेटेजिक मान होता है रणनीति। स्ट्रेटेजिक मान क्या होता है? रणनीति। तो टाइगर किंग पार्ट में जो रणनीति बनाई गई है, उसी रणनीति का दूसरा नाम क्या होगा? अनप्लान्ड, प्लान्ड, अनडिफिटेबल या अनटेम्ड। तो रणनीति तो योजना ही हो गई एक तरीके से। रणनीति भी, रणनीति क्या हो गई आपकी? योजना, यानी प्लान बनाना। तो यहां पर ये देखो 2 नंबर उत्तर है आपका, प्लान्ड, यानी 2 नंबर उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फोरटोल्ड? फोरटोल्ड मीन जो वर्ड है, इसका अर्थ क्या है? फोरटोल्ड, फोरटोल्ड का अर्थ होता है पहले ही बता देना, यानी भविष्यवाणी करना। क्या हो गया इसका अर्थ? भविष्यवाणी करना। अब आपको अंग्रेजी में देखना, भविष्यवाणी उस ज्योतिषी ने टाइगर किंग के बारे में की थी कि वर्षभ के नक्षत्र में ये पैदा हुआ है और इसकी मौत बाघ से होगी। तो वही फोरटोल्ड है, भविष्यवाणी। तो आप ये समझ लो, क्योंकि ये भी प्रश्न आ सकते हैं। इसके अलावा जो आपके पैसेज आते हैं, उनके मीनिंग भी आपको मिलान करने, यानी पर्यायवाची आने चाहिए। तो भविष्यवाणी, प्रेडिक्ट, मिस अंडरस्टैंड, सेक्रेट, इंपेल क्या होता है? मिसअंडरस्टैंड तो ना समझिए, सेक्रेट रहस्य वगैरह होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर भविष्यवाणी को कहा गया प्रेडिक्टेड। क्या कहा गया? प्रेडिक्टेड, यानी पहला ही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी क्विज यहां पर कंप्लीट हुई। तो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबाना बिल्कुल भी न भूलें। प्यारे विद्यार्थियों, अगली क्विज में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।